ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मूविंग ऑन, आपने एक बात आज पाकिस्तान के बारे में एक आर्टिकल अपना वीडियो किया, उसको मैंने भी जी। रिस्पॉन्ड किया। आपका रिस्पांस मैंने देखा नहीं। जी। मसला नहीं, आप कोई इशू नहीं है। मैंने कोई वैसे बात की है, बड़ी मैंने आपकी बातें सुनी सारी उसमें। डॉक्टर साहब, अच्छा। एक कंट्री लाइक पाकिस्तान जो पिछले 50 साल से जी। एक्टिवली ग्रेट पार कंपटीशन अपने बॉर्डर पे देखता है, लाइक हम्म। और वहां पे अफगानिस्तान जैसा, और फिर उसमें हमारे अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, जी। आई कैन नॉट इग्नोर दैट। सिविल मिलिट्री टेंशंस, डिक्टेटर्स का आ जाना चले जाना, दिस एंड दैट, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी। एंड देन आप देखते हैं कुछ कंट्रीज हैं इन द मिडल ईस्ट जिन्होंने जी। अरब स्प्रिंग में जो आपने देखा तमाशा हुआ कि आज तक चीजें वहां सेटल नहीं हो सकी। लीबिया का क्या हाल हुआ, सीरिया का क्या हाल हुआ, बाकी चीजों का क्या हाल हुआ, और आप देख रहे हैं वहां पे आज भी। लेकिन इन पाकिस्तान देर इज नॉट एन इंच ऑफ टेरिटरी जो टेररिस्ट कह सकें कि ये हमारी है। यस, दे आर ऑन द रन, वो भाग रहे हैं, वो इस गार में होंगे, उस पहाड़ पे होंगे, इधर छुपे होंगे, उधर भागे होंगे, आएंगे हमले करके गायब होकर चले जाएंगे। और आपने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया जो टेरिटरी अनइनहेबिटेड है, ऑल टुगेदर अनइनहेबिटेड। थोड़े से यानी कि 43% ऑफ द बलूचिस्तान हैज जस्ट 16 सीट्स इन द नेशनल असेंबली, जिसकी कोई या 300 सीट है, उसमें 16 सिर्फ उसकी हैं। इतनी सी पॉपुलेशन है वहां पे। वहां पे 10,000 वोट वाला भी मेंबर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल बन जाता है, 10,000 वोट अगर लेके। जबकि पंजाब में आपको यू नीड टू गेट एटलीस्ट को 1.5-2 लाख वोट लेना पड़ता है। मतलब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सो पाकिस्तान इज सर्वाइविंग। पहले तालिबान बनाए, फिर तालिबान खत्म किए, फिर इंडिया का एक एक्टिव थ्रेट है, फिर इंटरनल अब प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गए हैं। बट पाकिस्तान की हालत लीबिया, इराक, सीरिया जैसी नहीं हुई। फाइनेंशियल शॉक से भी बाहर निकल आता है। ग्रेट पार मतलब रीजन में इंडिया की डोमिनेंस भी नहीं करने दी आज तक। और अपने बॉर्डर के ऊपर 25 साल पहले तालिबान बने, ग्रेट पार कंपटीशन हुआ, फिर चले गए, और अब हमारे बॉर्डर के ऊपर अमेरिकन $7 अरब का असला भी छोड़ गए हैं। वो तालिबान भी वहीं पे हैं, वो दहशतगर्द भी वहीं हैं। नेटो हाथ साफ करके चला गया, भाई हमसे ये काम नहीं होगा, अब तुम जानो, पाकिस्तान जाने और हम जाने। जी। इसके बावजूद वी आर सर्वाइविंग एंड मेकिंग आवर वे। व्हाट डू यू मेक? एंड देन एक सिक्योरिटी स्टेट है। तो डू यू थिंक ये बाल्कनाइजेशन जो आपने वो मैप लगाया, ये मैं दिखाऊं, तो दिस इज स्टिल नहीं। विजिबल आइडिया, या कि आप समझते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये वेस्ट के अंदर बड़ी बातें इस पे की जाती थी। मुझे याद है कि मैंने आपका वो एक रिबटल दिया, आपने कहा कि जो इस्लामाबाद है वो अफगानिस्तान से थोड़ा दूर है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो वो हमारे वहां पे कहा जाता था कि देखो तालिबान सवात में आ गए हैं, एंड दैट इज जस्ट 60 किलोमीटर इस्लामाबाद, तो इट मींस न्यूक्लियर वेपन्स एंड तालिबान आर बिल्कुल करीब करीब है। मतलब इस तरह की बातें हुई। और जी हाँ। कभी आईईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अमेरिकन ने कभी नहीं कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ हैं। जबकि इंडिया के अंदर आप देखें 19,000 फाइल्स लीक हो गई, यूरेनियम बट खमर साहब, जो बाइडन ने तो साफ कहा था द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑन अर्थ इज पाकिस्तान। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब कहा था ना। आपको ये और बात है कि आपको एक प्रेसिडेंट की बात को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट को आप अहमियत दे रहे हैं। बट दिस गाय डिड से दैट। और अगर आप जाके एफपैक पे जो लिटरेचर, अभी तो लफ्ज एफपैक इस्तेमाल नहीं की जाता, बट अगर आप ओबामा के ज़माने में भी आप अगर जाके एफपैक की जो डिस्कशंस हो रहे थे, तो उसमें देर वॉज डिस्कशन के वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर कंसर्न इज अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। इनफैक्ट इसके ऊपर एक मैं आर्टिकल लिखा था, मुझे याद नहीं है कहाँ, आई थिंक डेली टाइम्स के लिए लिखा था मैं, एजाज हैदर का जो अखबार आता था। बट आई वांटेड टू टेल यू कि ये देखिए, इंडिया में तो बहुत चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान में देर इज अपराइजिंग्स इन गिलगित बल्तिस्तान, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुसलसल, जहाँ पे 30-40 लोग मारे गए, बलूचिस्तान में टेररिज्म चल रहा है। इलेक्शन भी हुए हैं, जस्ट टू लेट यू नो, एंड देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट वहां पे, जस्ट हाँ, या आई नो ऑल ऑफ दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिया में काफी चर्चा चल रहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन खैबर। तो ये जो 3 प्रोविंसेस है, बलूचिस्तान, केपीके, और जो आपका ये, दिस इज नॉट इवन ए प्रोविंस ना, जो गिलगित बल्तिस्तान, और जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया में उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो वो इलाका जो है इट इज नॉट इवन एक्चुअली ए प्रोविंस। इट इज, आप लोग उसको ट्रीट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंटली ऑटोनमस गवर्न प्रोविंस। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, तो आई वांटेड टू लुक एट इट एंड सी व्हाट इज। तो आपको मैं
फॉर एग्जाम्पल आई लर्न अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग। अब वो जो दूसरा वो दिखाए मुझे, पहले तो ये मैप रहने दे। तो पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन समझ रहे हैं कि जो हिस्से पाकिस्तान से टूटेंगे वो सीधा आ जाएंगे, इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे और सब हिंदू बन जाएंगे, वो तो होने वाला नहीं है। दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वो और अगर आ भी जाते हैं तो इंडिया का मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इंडिया में फिर वो शायद बीजेपी शायद इलेक्शन ही ना जीते अगर पाकिस्तान से लाखों मुसलमान इंडिया में आ जाए। बट अगर हाइपोथेटिकली अगर ये डिस्टेबलाइजेशन हो, इट विल बी मैसिव वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें हजारों करोड़ों रेफ्यूजीज होंगे, जो दोनों मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया ही आएंगे। एंड इंडिया विल नॉट बी एबल टू से वी विल नॉट टेक रेफ्यूजीज फ्रॉम अ वॉर जोन। मतलब इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर बहुत गिर जाएगा इफ दे रिफ्यूज टू टेक रेफ्यूजीज। बट ये जो मैप है, ये देखने के बाद आई हैड नॉट रियलाइज्ड कि आप देखिए कि सिंध इज रिचर देन पंजाब। तो अगर आप पर कैपिटा की डेटा अगर देखें तो पर कैपिटा पंजाब का इस कमिंग, जो मैंने उस एक सेकेंड जो आप देख रहे हैं डेटा में, पाकिस्तान का 1650 टू 1750 है पंजाब का पर कैपिटा इनकम, और सिंध का पर कैपिटा इनकम 2300 तक है समझिए मैक्सिमम। दिस इज एट फर्स्ट इंट्यूटिवली इट वाज लाइक अरे ये कैसा हो गया। देन वी रियलाइज कि कराची शहर के वजह से सारे आपके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कराची में है और कराची पोर्ट भी है, सो काफी ट्रेडिंग आपकी जो भी होती है वो कराची से होती है। पंजाब का जितना बिजनेस है वो बेसिकली कराची में रजिस्टर्ड है और वो पोर्ट सारा कुछ वहीं पे आता है वो सारा। हाँ, इसलिए पर कैपिटा इनकम सिंध की ज्यादा है। और अगर आप देखें बिटवीन पंजाब और सिंध 60 to 36 90% से ज्यादा 95% आपका इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन ये दो प्रोविंस से आता है। तो जो बाकी के सारे प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह, देयर इज हार्डली 2-3% इस तरह का कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो आबादी है इट इज एज बिग एज अफगानिस्तान। 40 मिलियन है उसकी आबादी, 4 करोड़ है। इट इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन उसकी आप लिटरेसी लेवल्स देखिए 58%, उसकी जीडीपी बिहार की तरह है, इतना गरीब मतलब प्रोविंस है। सो आप देख सकते हैं कि सिंध को देखें आप कितना अमीर है, इस्लामाबाद को देखें बहुत ही ज्यादा अमीर है। लेकिन जो आपके दूसरे प्रोविंसेस है, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये बहुत ही गरीब हैं रिलेटिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत अनइवन है। तो सो आई वाज लुकिंग एट इट एंड सेइंग कि भाई अगर अलग होता है तो आई थिंक पंजाब विल बिकम ए वेरी पावरफुल कंट्री। एक तो एक न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास रहेंगे, दूसरी चीज ये है कि फौज भी पूरी उन्हीं के पास रहेगी, बट इट विल प्रोबब्ली बी रिचर देन पाकिस्तान एंड आई थिंक स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान इफ पंजाब इज अलोन। मैं आपको मजे की बात बताऊं, देयर इज नो सिनेरियो लाइक दिस, ठीक है? नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जस्ट हाइपोथेटिकल। देखिए द क्वेश्चन इज, ये नैरेटिव बनता है। आपने न्यूक्लियर की बात की, मैंने पॉइंट लिखा है आपको। जी हाँ। आपको पता है जब ट्रम्प 2016 में पावर में आए तो उस वक्त